हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मैं बता दूं कि ये मोदी सरकार का नया फैसला आया है कि लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसे लॉकडाउन 3 का नाम दिया गया है। बहुत से लोगों को ये जानकारी देना आवश्यक है कि लॉकडाउन 3 में किस चीज के लिए छूट दी गई है और किस चीज को पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि पूरे विश्व में अब तक कोरोना वायरस से 33,30,814 मरीज इससे संक्रमित हो चुके हैं। और अगर मौतों की बात करें तो पूरे विश्व में 2,34,765 मौतें हो चुकी हैं और ठीक मरीज 10,53,250 मरीज इससे पूरे विश्व में ठीक हो चुके हैं। अगर हम केवल भारत की बात करें तो इसमें 37,218 जो लोग हैं संक्रमित हो चुके हैं और जो मौतें हुई हैं वो 1,212 मौतें अब तक भारत में हो चुकी हैं और 9,524 लोग ठीक हो चुके हैं। जिसमें अगर पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 52% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 52% से भी ज्यादा भारत में पिछले 7 दिनों में बढ़ चुकी है। और अगर मरने वालों की संख्या में बात की जाए तो 55% लोगों की मृत्यु पिछले 7 दिनों में ज्यादा हुई है। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन 3 की कि उसमें किस किस में जोन में कितनी छूट मिलेगी। भारत सरकार ने पूरे भारत को 3 जोन में बांटा है। कितने जोन में बांटा है? 3 जोन में, जिसमें रेड जोन और ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। अगर रेड जोन की बात की जाए तो पूरे भारत में 733 जिलों में से 130 जिलों को रेड जोन में और 284 जिलों को ऑरेंज जोन में, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में और 319 जिलों को ग्रीन जोन में जगह मिली है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 75 जिलों में 19 जिलों को रेड जोन और 36 जिलों को ऑरेंज जोन और 20 जिलों को जो है ग्रीन जोन में रखा गया है। अब हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये जोन किस क्राइटेरिया से बांटे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस जिले में पिछले 21 दिनों तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है उसे ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है। पहले ये श्रेणी 28 दिनों तक के लिए थी। भारत सरकार ने इस श्रेणी को घटाकर 21 दिन के लिए कर दिया है। जिस जिले में 14 दिनों से कोई भी मरीज नहीं संक्रमित हुआ है उस जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है और जिस जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं उन जिलों को जो है रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से दी जाए तो उत्तर प्रदेश के 19 जिले जो हैं वो रेड जोन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें हमारा होम जिला बिजनौर भी शामिल है। अगर मैं आपको रेड जोन के नाम बताऊं तो लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, वाराणसी और संत कबीर नगर, इन जिलों को रेड जोन में बांटा गया है। अब बिजनौर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि बिजनौर जिले में संक्रमित 36 कोरोना में से 27 मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और अब जिले में केवल 9 ही मरीज कोरोना से संक्रमित बचे हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको जानकारी भी देता हूं इसके बारे में। तो आपको बता देता हूं कि लॉकडाउन को जो है देश भर में क्या क्या चीज खुल सकेगी। तो शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। ये जो है ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में सभी जिलों में इसका पालन किया जाएगा। और आइए अब बताते हैं कि किस जोन में क्या क्या खुला रहेगा। रेड जोन में क्या क्या बदलेगा। रेड जोन में जो भी जिले आते हैं वहां पर कोरोना से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामले दुगने होने की दर भी सबसे ज्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून आदि बिल्कुल बंद रहेंगे। फोर व्हील वाहन भी बिल्कुल बंद रहेंगे। केवल 2 व्यक्तियों के साथ में ही ड्राइवर सफर कर सकेगा। 2 व्हील में अगर बात की जाए तो केवल एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने काम कर सकेगा। अगर हम ऑरेंज जोन की बात करें तो एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले में भी गाड़ियां जा सकती हैं, पर शर्त यही है कि वो जिला रेड जोन की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। बसों में ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो ग्रीन जोन में बसें पूरी तरीके से चलाई जाएंगी। केवल उसमें 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी जोन में गैर जरूरी गतिविधियों को रोकने के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब 65 साल से उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की उनकी आवाजाही नहीं होगी जिले में। तो सबसे अच्छी खबर यही है कि आपके जिला बिजनौर में जो टोटल मरीजों की संख्या थी वो 36 थी, अब वो घटकर 9 ही रह गई है। 27 मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी मैं इस तरीके की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा।